अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वकार हसन और आज बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सीएसएस में आपको तैयारी करने में और पेपर में कैसा होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही देखने में और यही सुनने में वक्त गुजार देते हैं कि किसी का सीएसएस अगर पास हुआ तो उसने पेपर में क्या लिखा होगा, या स्टूडेंट्स यही सवाल करते रहते हैं कि आपने पेपर में कितनी कोटेशन लिखी थी। ये भी पूछते हैं कि आपने स्ट्रक्चर कौन सा अडॉप्ट किया था। ये भी सवाल करते रहते हैं कि कितने पेजेस कैसे लिखा था। ये भी पूछते हैं कि नोट्स कौन से पढ़े थे आपने। ये भी पूछते हैं कितने ऐसे क्रैम किए थे। ये सारे सवाल सीएसएस की तैयारी में इररिलेवेंट हैं। वो इसलिए इररिलेवेंट हैं क्योंकि सीएसएस में हर किसी की अपनी कहानी होती है। हर किसी की तैयारी की अपनी कहानी है, हर किसी की पेपर की अपनी कहानी है। वजह इसकी ये है कि आप सब अपने तरीके से सोचते हैं। हाँ, ये बात बहुत वाज़ेह होनी चाहिए कि आपको एफपीएससी ने बुक्स बता दी हैं, या एक जनरल परसेप्शन ये होती है, या एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका ये होना चाहिए कि आप अच्छी बुक पढ़ें, सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, अच्छी बुक पढ़ें। फिर पेपर में आपने अटैम्प्ट कैसे करना है वो आप सवाल के कंटेक्स्ट में जाके चेक करते हैं ना कि पेपर में पूछा क्या है उसने। गलती ये होती है कि आप लोग दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे सीएसएस एस्पिरेंट्स, कुछ जो कामयाब होते हैं वो ऐसा नहीं करते। कॉपी क्यों करते हैं? बी योरसेल्फ इन सीएसएस। आप खुद कहाँ हैं? आपने अपने नोट्स बनाए हैं, अच्छी बुक से बनाए। किसी के नोट्स क्यों यूज़ करते हैं आप क्यों गाइड्स लेते हैं? आप रीडिंग क्यों नहीं करते? आप बुक क्यों नहीं पढ़ते? अच्छी बुक्स पढ़ें, इन बुक से लर्न करें, लर्न करके अपना ओपिनियन बनाएं और अपना ओपिनियन जाके पेपर में लिखें। हाँ, ये चीज़, इस चीज़ पे गाइडेंस दे सकते हैं जिन्होंने भी सीएसएस किया है, या टीचर्स जो हैं वो इस चीज़ पे गाइड कर सकते हैं आपको कि पेपर की लेंथ, क्वेश्चन की लेंथ कितनी आप कर दें। वो भी मेरे ख्याल में एक थोड़ा सा रेलेवेंट है। किसी की राइटिंग जोन सी होती है उसमें स्पेस ज़्यादा आ जाती है, कोई बहुत आपको पता है ऐसे लिखता है कि वर्ड के साथ वर्ड जुड़ा होता है, ये भी रेलेवेंट बन जाता है सवाल। एवरेज लेंथ की बात आप कर सकते हैं। फिर ऐसे राइटिंग में या आप ऐसे की प्रिपरेशन में यही सवाल मैंने बहुत ज़्यादा सुना है। मैं खुद भी ऐसे की तैयारी करवाता हूँ तो बच्चे हमेशा एक सवाल पूछते हैं, वोकैबुलरी कितनी मुश्किल होनी चाहिए, कितनी फ्लावरी इंग्लिश हम इस्तेमाल करें। ठीक है, आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आपने क्वालिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है पेपर में बैठ के, रेलिवेंट कितना आप कैसे होना चाहिए। एग्जामिनर ने जो सवाल पूछा है क्या आपने उसका जवाब दे दिया? क्या आपने ऐसे में अपना स्टैंस डिफेंड किया है? और फिर उसके लिए क्या ज़रूरी होता है? आपकी लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश ज़रूरी है आपकी। कहीं पे किसी अंग्रेज़ ने ये बात नहीं की, मेरी नज़र से नहीं गुजरी कि आप फ्लावरी इंग्लिश यूज़ करें बहुत ज़्यादा ऐसे राइटिंग में। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्यों इतना प्रिवेल करता है। हाँ, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस एक्सप्रेस करने की एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए बच्चे की, जो वो सोच रहा है वो एक्सप्रेस कर सके। कभी भी सीएसएस में आप कॉपी पेस्ट करके ऐसे पास नहीं कर सकते। तो बी योरसेल्फ इन ऐसे राइटिंग। आप कहाँ हैं पेपर में? आप ये सोचें कि आप कहाँ हैं। अगर आपने किसी के अगर 70 मार्क्स ऐसे में, मेरे एक दफ़ा 70 मार्क्स ऐसे में आ गए, मैंने कोटेशन नहीं लिखी थी, तो क्या मैं ये इस बात से इस नतीजे पे पहुंचूं कि कोटेशन ना लिखें आप फिर 70 आएंगे? नहीं, कोटेशन रेलिवेंट आए जहन में तो लिख दें, नहीं आती तो ये कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि आप कोटेशन से अपना ऐसे भर दें। अपना ओपिनियन, बी योरसेल्फ इन योर पेपर्स। आप अपने पेपर्स में खुद हों, आप अपना ओपिनियन जनरेट करें। ऐसे राइटिंग है, अपना ओपिनियन दें। आपने जो रीडिंग की है, जो बुक्स पढ़ी हैं, जो नोट्स पढ़े हैं, जो न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं आपने, उनकी बेस पे आप क्या सोचते हैं पेपर में बैठ के, आप अपना स्टैंस कैसे प्रूव करते हैं। हो सकता है आपकी सोच पिछले साल के टॉपर से ज़्यादा अच्छी हो। आप खुद पे बिलीव क्यों नहीं करते? हो सकता है आप बहुत अच्छा सोचते हो सकता है आपके ओपिनियन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, तो फिर आप दूसरों को फॉलो क्यों करते हैं? मसला सीएसएस में गाइडेंस का नहीं है कि आप, सिंपल सा रूल है सीएसएस का, क्वालिटी लर्निंग। आप अच्छी बुक्स बना के अच्छे नोट्स बनाएं,
अच्छा ऐसे लिखे, अच्छे ऐसे में भी ये बात है, कोई ग्रामर मिस्टेक्स अगर आपके ऐसे में हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे ऐसे में फ्लॉ क्या है। आपको अगर किसी ने ग्रामर मिस्टेक्स बता दी हैं तो आप वो ठीक करें। अगर आपका ऐसे 3 घंटे में ख़त्म नहीं हो रहा तो आपको पता है आपने फेल क्यों होना है। अगर 3 घंटे में आप ऐसे का पेपर ख़त्म करके आउटलाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो आपको पता है आप क्यों फेल होंगे। ये तो आप घर में भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे को रेलिवेंट लिख ही नहीं पा रहे तो फिर आपको पता खुद होना चाहिए कि आप फेल किए होंगे। जब रेलिवेंट ऐसे हो गए नहीं, आप फेल होंगे। ग्रामर ठीक नहीं होगी, आप फेल होंगे। अगर आपके नोट्स आपने कहीं से कॉपी किए हुए हैं तो वो कितने मार्क्स देंगे आपको, मुझे बताएं। पार्ट टाइम एफर्ट जो सी होती है उनके पार्ट टाइम रिजल्ट्स होते हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तैयारी का। बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा आप कॉन्फिडेंट हो पेपर के अंदर। कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है और कहाँ से आता है। आपको पता होता है कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, आपने दिन रीडिंग की होती है, आप ओपिनियन जनरेट करते हैं बैठ के। तो सीएसएस में कभी भी मेरा नहीं ख्याल, मतलब मैं 700+ मार्क्स लिए मैंने सीएसएस में। दोनों टेस्ट में मेरे मार्क्स पहली में 700 के पास थे, दूसरे 700+ चले गए। मैं अपना ओपिनियन लिखता रहा। अपना ओपिनियन कहाँ से जनरेट किया था, मैं न्यूज़पेपर रीडिंग करता था, बहुत ज़्यादा करता था, डॉन पढ़ता था, आर्टिकल्स क्रैक करता था। आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ इस चीज़ से चेक कर सकते हैं कि आप डॉन पढ़ रहे हैं अगर, तो अगर आप डॉन का आर्टिकल 15-20 मिनट के अंदर क्रैक नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी जनरेट नहीं हुई चीज़ों को समझने की। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जो बच्चा कहता है ना मैं 6 महीने में तैयारी कर गया था, पास कर गया, वो बेसिकली उसका बैकग्राउंड डिफरेंट होगा ना। आप में से हर बच्चे की रेस डिफरेंट होती है। कोई गवर्नमेंट स्कूल से होता है तो कोई प्राइवेट से होता है, तो कोई बाहर कोई इंग्लैंड से पढ़ा होता है, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी का कहीं का भी ग्रेजुएट होता है। तो हर किसी की स्टार्टिंग लाइन रेस की डिफरेंट होती है यार। आप लोग क्यों 3 महीने की ब्रैकेट को सब पे अप्लाई क्यों करते हैं। फिर ये भी सवाल आता है कि दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। हर बंदे का अटेंशन स्पैन डिफरेंट होता है, फोकस डिफरेंट होता है, पीस ऑफ माइंड डिफरेंट होता है। कोई मोबाइल यूज़ करके 6 घंटे लगा देते हैं तो कोई 6 घंटे लाइब्रेरी में बंद, बिल्कुल सब कुछ साइड पर रख के पढ़ते हैं। घंटे मैटर्स नहीं करते, दिन मैटर नहीं करते, क्वालिटी मैटर करती है। क्वालिटी स्टडी मैटर करती है, क्वालिटी अटेंशन मैटर करती है, आपका क्वालिटी ऑफ फोकस मैटर करता है, क्वालिटी बुक्स मैटर करती है, क्वालिटी ऑफ राइटिंग मैटर करती है, क्वालिटी ओपिनियन मैटर करता है। किसी के नोट्स मैटर नहीं करते, किसी का लिखा हुआ ऐसे मैटर नहीं करता। फिर स्ट्रक्चर्स की बात, कैसे में स्ट्रक्चर देखें, 2-3 स्ट्रक्चर ही दुनिया में चल रहे हैं, उससे बाहर नहीं है। दुनिया में ऐसे के 2-3 स्ट्रक्चर्स ही हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे चलते हैं, वो 2-3 स्ट्रक्चर्स ही हैं। उनमें से आप कोई भी लिखेंगे स्ट्रक्चर, एग्जामिनर ये नहीं कहेगा यार ये 3 में से इसने वो पहले वाला क्यों नहीं स्ट्रक्चर यूज़ किया, मैं तो उसे पसंद करता हूँ, कभी भी नहीं। आपने स्ट्रक्चर अगर ऐसे का थीसिस शुरू में लिखा है या इंट्रोडक्शन के आखिर में लिखा है, ठीक है। बात यह है कि थीसिस ठीक लिखा है आपने, क्या थीसिस ठीक है आपका, हाँ। और ये भी बात है कि क्या आप कैसे रेलेवेंट है, बॉडी पैराग्राफ रिलेट कर रहे हैं आपके, जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं या जो चीज़ आप डिफेंड करना चाह रहे हैं, क्या आपके पॉइंट्स उनको डिफेंड कर पा रहे हैं, क्या आपके पैराग्राफ आपके टॉपिक स्टेटमेंट्स को डिफेंड कर रहे हैं, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं या नहीं है। ये चीज़ें मैटर करती हैं सीएसएस के अंदर। आप 15 बुक्स पढ़ लें, 20 पढ़ लें, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपका नॉलेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, आप भूल जाएंगे पेपर में जाके। आप इंग्लिश की 15 बुक्स पढ़ लें, रैंडम मार्टर पढ़ लें, आप थॉमसन पढ़ लें, आप रॉबिन्सन पढ़ लें, क्या फ़र्क पड़ेगा जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आप, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अप्लाई करना ज़रूरी है। बी योरसेल्फ, अपनी एबिलिटी जनरेट करें ना। आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करना सीखें ऐसे का, अपना ओपिनियन लिखें सीएसएस में, किसी को कॉपी मत करें। आपकी स्टोरी डिफरेंट है, आप खुद बैठें, पेपर लें, अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिख लें पेपर पे कि मैं डॉन क्या पढ़ सकता हूँ 15 मिनट में, नहीं तो मुझे उस पर काम करना है। देखें कि क्या मैंने बुक्स जो सी ली हैं ऑप्शनल्स की, क्या मैंने कहीं से नोट्स उठाए थे। अगर आपने कहीं से नोट्स उठा के तैयारी की हुई है तो फिर आपके मार्क्स उस तरह से नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि क्वालिटी लर्निंग जो सी है वो क्वालिटी ओपिनियन जनरेट करती है।
अगर आप क्रैमिंग पे बिलीव करते हैं तो इसका मतलब आप में स्किल ही नहीं है CSS में ओपिनियन देने की, और अगर आप ओपिनियन नहीं दे पाएंगे CSS में तो आप पेपर्स आई ओपिनियन बेस्ड रहे हैं, क्रिटिकल एनालिसिस आपको जनरेट करना पड़ता है अपना एनालिसिस। तो बी योर सेल्फ इन पेपर्स यार, बी योर सेल्फ। आप खुद होंगे पेपर में, आपका ओपिनियन होगा, आप आंसर जनरेट करते हैं तो आप, उसने कोई भी सवाल पूछा आप उसका आंसर जनरेट करें, अपना ओपिनियन दें। हाँ, आप गाइडलाइन ले सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं कि इसने कैसे लिखे हैं, ये देख सकते हैं उसने पॉइंट कैसे प्रूव किया है, बिल्कुल लें गाइडेंस। अच्छे नोट्स पढ़ें, किसी ने टॉप किया है तो उससे आप पूछें कि आपने कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कितने आपने, किस तरह आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती थी, आपकी रूटीन क्या थी। ये गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइन ये नहीं होती कि नोट्स दे दें अपने मुझे, मैं आपके पढ़ के मैं भी टॉप कर जाऊँगा, नहीं, कभी भी नहीं। ये गाइडलाइन नहीं होती कि आपने अगर ऐसे में 30 पेज लिखे थे तो मैं भी 30 लिखाऊंगा तो मैं टॉप कर जाऊँगा, कभी भी नहीं। आप बेशक 40 पेज लिख लें, क्वालिटी नहीं होगी, आप फेल होंगे। तो आप 20 पेज लिखें, अच्छे लिखें, खूबसूरत लिखें, रेलिवेंट लिखें, टू द पॉइंट लिखें, इंग्लिश ठीक लिखें। इसी तरीके से करंट अफेयर पाकिस्तान फेयर में अगर आपको मैप ड्रॉ करने नहीं आते, आपका नॉलेज ही नहीं है इतना, साउथ चाइना सी पे सवाल आता है तो आपको पता ही नहीं है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसमें कंपटीशन क्यों है, तो फ़ायदा ही नहीं है आपको। आप जो मर्जी लिख लें। पेपर्स लाइंस फिल करने का नहीं होते कि आपने कितनी लाइंस फिल की हैं। पेपर्स होते हैं आपने हर लाइन में क्या लिखा है, क्या हर लाइन आपके बात को प्रूव कर रही है, बस ये पेपर्स होते हैं आपके CSS के, क्वालिटी। तो बहरहाल आप खुद होंगे अपने पेपर्स में, आपका ओपिनियन होगा, ऐसे में आपका ओपिनियन होगा, करंट अफेयर पाकिस्तान फेयर में आप खुद जनरेट करेंगे आंसर्स ऑप्शनल में, तो आप विन विन सिचुएशन में जा सकते हैं। और अपना ओपिनियन जनरेट करने के साथ ये भी देखें कि क्या आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी हैं कि आप जो ओपिनियन जनरेट कर रहे हैं वो एग्जामिनर को भी समझ आ रहा ही नहीं आ रहा। इंग्लिश के ऊपर काम करें। आपका हर सेंटेंस बताता है कि आपकी कितनी क्वालिटी है लर्निंग की। आपका हर सेंटेंस एग्जामिनर को ये इम्प्रेस करता है या उसको डिप्रेस कर देता है, ठीक है, हर सेंटेंस। मैं तो ऐसे में पहले 2 सेंटेंसेस बच्चों के पढ़ के ये अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि पूरे ऐसे में कितनी मिस्टेक्स होंगी। एग्जामिनर भी ये करता होगा। आपके ऐसे को पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, पहले 4-5 सेंटेंसेस काफ़ी होते हैं ये देखने के लिए कि आपके बाकी ऐसे में क्या आने जा रहा है। तो एक तो क्वालिटी लर्निंग पे बिलीव करें, क्वालिटी राइटिंग पे बिलीव करें, अपनी राइटिंग की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम करें, बजाय इसके कि आप GRE पूरी याद करें। आप ग्रामर पहले फिक्स करें, बजाय इसके कि आप 15 बुक्स पढ़ें एक्स्ट्रा। आप पहले आउटलाइंस तो कवर कर लें अच्छी, और फिर पेपर में आप अपना ओपिनियन जनरेट करें बैठ के, ना कि आप कहीं से कॉपी करके कॉपी पेस्ट करें, आप नहीं कामयाब होंगे, ठीक है। तो सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, आपको अपना ओपिनियन जनरेट करना बहुत मैटर करता है CSS में। आप किसी की एफर्ट के नोट्स लेके आप उस तरह के रिजल्ट कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सो बी योर सेल्फ इन पेपर्स, आप देखेंगे रिजल्ट आएगा। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आपके फैक्ट्स और फिगर या आपकी आर्गूमेंटेशन जो सी है वो किसी रियलिटी पे बेस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप क्या सोचते हैं, आपने जो सोचना है वो भी आपने किसी बुक से, कहीं से, किसी डॉन से या कहीं ना कहीं से जनरेट किया ना। क्वालिटी रीडिंग के बाद आपका ओपिनियन जनरेट होता है, वरना तो कोई भी कहेगा मैंने ये लिख दिया, मैं ये समझता हूँ। बात रियलिटी से लिंक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक बातें नहीं होनी चाहिए आपके ओपिनियन में, ठीक है। तो ओपिनियन जनरेट करते हैं जब आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, जब आप अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब आप अपने नोट्स बनाते हैं। जब आप क्रैमिक में बिलीव नहीं करते तो वही बंदा CSS में कामयाब होता है। तो खुद पेपर में जाएं, खुद आप अपीयर हों और खुद रहें पेपर के अंदर। किसी कामयाब शख्स को देख के आप उसकी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन उसका किया हुआ काम लेके आप पेपर में टॉप नहीं कर सकते। देखते रहें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।